ठीक है, तो बारीकी से देखेंगे इसमें, है ना, मेल और संदेश और स्ववृत्त लेखन, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला है स्ववृत्त लेखन। इसका समझो ध्यान से क्या होता है। देखो स्ववृत्त का मतलब क्या हुआ। स्ववृत्त लेखन का मतलब होता है कि ये बना बनाया प्रारूप होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एक आवेदन पत्र के साथ इसमें भेजा जाता है। किसी विज्ञापन को क्या करते हैं हम लोग, साथ करके ना, एक आवेदन साथ के एक पत्र के साथ में क्या इसको सेंड करते हैं। ये बना बनाया प्रारूप होता है, जिसे विज्ञापन के प्रयुक्तर में आवेदन पत्र के साथ हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आगे देखेंगे सारा। नौकरी के संदर्भ में स्वीकृत की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यदि किसी का जॉब लगने वाला होता है तो इसमें जो भी पूछताछ की जाती है उसके लिए एक दूत होता है, या फिर जो गांव का जो कर्मचारी होता है या उसको क्या बोलते हैं, चौकीदार, उससे पूछा जाता है क्या इस पर कुछ कैश भी है, क्या है नहीं है, उसको पूछा जाता है ना। स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और जो स्ववृत्त है क्या ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, एकदम शॉर्ट, जो भी उत्तर देना उसको सटीक देगा। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित, कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए, अर्थात जो उसके बारे में जो बताया जाएगा क्या, तुम्हारा जो भी कैरेक्टर होगा बढ़िया होनी चाहिए। स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए। व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धता, कार्यरत गतिविधियां, विस्तृत ब्यौरा होने चाहिए। अर्थात जो ये लेखन है, जो स्ववृत्त लेखन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या पहले परिचय होना चाहिए, है ना। परिचय के बाद, परिचय मीन्स हो गया इंट्रोडक्शन, पहला परिचय होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या है, जिस व्यक्ति को हम लोग डिस्क्राइब करें उस व्यक्ति का शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, प्रशिक्षण क्या है, उपलब्धियां क्या क्या हासिल की है ना, क्या क्या वो गतिविधियां की है, वो सारे को हम लोग क्या करते हैं, ब्यौरा होना चाहिए, बढ़िया तरीका से सजाया हुआ। ये होता है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन हम बता दिए क्या है, ये एक बनाया बनाया प्रारूप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी विज्ञापन को, है ना, विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन के साथ हम लोग भेजते हैं। उसका से पहले क्या करते हैं, परिचय देते हैं, उससे हम लोग शैक्षणिक योग्यता को दिखाते हैं, अनुभव दर्शाते हैं, प्रशिक्षण दिखाते हैं, उपलब्धियां दिखाते हैं, है ना। उसका जो जो गतिविधियां की वो सारा ब्यौरा क्या हम लोग तैयार करके आवेदन पत्र के साथ देते हैं, है ना। परिचय में देखो हम लोग क्या लिखेंगे जनरली, यदि परिचय हम क्या अभी जस्ट बताया ना, पहले क्या लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, उसके बाद शैक्षणिक लिखेंगे, उसके योग्यता क्या क्या उसका है, अनुभव लिखेंगे, एक्सपीरियंस क्या क्या है, प्रशिक्षण क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, अचीवमेंट क्या क्या है, ये सारा, है ना। पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, शैक्षणिक योग्यता देंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है ना, अचीवमेंट क्या क्या किया है, ये सारा दे करके, है ना, क्या क्या गतिविधियां की वो सारा देना। परिचय में नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, उम्र क्या है, व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल डाल देंगे, ये सारा होना चाहिए, परिचय हो जाएगी। फिर शैक्षणिक योग्यता में क्या देंगे, विद्यालय का नाम, कहाँ से वो पास किए, परीक्षा किस वर्ष दिया, प्राप्तांक कितना है, श्रेणी का उल्लेख करना है। ये सब स्ववृत्त लिखने का शैली है, ठीक है। कार्यरत गतिविधियां में क्या देंगे, उन उम्मीदवारों का पहचान दिलाने में किसका समर्थ रहा, कौन कौन सहायता किए, है ना। स्ववृत्त विज्ञापन में गणित योग्यता को ध्यान रखते हुए बहुत थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा चेंज कर देना है ना। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए नौकरी के लिए आवेदन पत्र है, तो क्या सर्वोदय बाल विद्यालय, देखो एक लिख रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, इससे पहले बता दिए क्या, पहले परिचय देना है, उसके बाद परिचय के बाद क्वालिफिकेशन दो, एक्सपीरियंस दो, एक्सपीरियंस के सारा उसमें, है ना, अचीवमेंट दो क्या है नहीं है, फिर फाइनली क्या है, अपना लेटर के साथ सबमिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहा है, सर्वोदय बाल विद्यालय, गोल मार्केट, दिल्ली में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है ना। ये विज्ञापन आया है ना, के अनुसार अपनी योग्यता का प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक का आवेदन प्रस्तुत करें, है ना। ये विज्ञापन आया वहाँ का ना कि ये पोस्ट खाली है, तो देखो किस प्रकार से लिखना है, क्या है, सेवा में, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, ये सारे लिख रहा है। हाँ चलो,
ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो गया। अच्छा चलो इस प्रकार से लिखना है। हाँ यहाँ से आते हैं, ठीक है। सेवा में है ना शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, ये सारा मेंशन करने के बाद हम लोग फिर आते हैं, देखो यहाँ से मैंने लिखा रहा पुराना सचिवालय दिल्ली लिख दिया, विषय यहाँ पे डाल दिए क्या नहीं है महोदय। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में एक पेज छूट गया है, इसके बाद आएगा परिचय आएगा, है ना, परिचय आएगा इसके बाद, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, पेज छूट गया छूटने दो, बट बता दिए जब भी लिखेंगे स्वबृत लेखन तो पहले क्या लिखना है, परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद क्वालिफिकेशन देना है, समझी, उसके बाद पूरा ब्यौरा देना है, ठीक है। हाँ तो क्या डेट देने के बाद, ये परिचय देने के बाद क्या हम लोग नीचे आएंगे तो लिखेंगे विषय क्या है, पीजीटी हिंदी पद के लिए आवेदन पत्र, अर्थात ये जो रिक्तियां आई थी उसको फुलफिल करने के लिए फॉर्म भर रहा है। यहाँ से महोदय स्टार्ट करेगा। फिर क्या है, मैं सुरेश ठाकुर विगत कुछ वर्षों दिल्ली सरकार के विद्यालय में संविदा शिक्षक के रूप में बतौर काम कर रहा हूँ। मतलब पहले बता रहा कि मतलब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजेगी जब शिक्षक की वैकेंसी आई है। तो मुझे ज्ञात है कि इस विद्यालय में क्या है, हिंदी पीजीटी का पद रिक्त खाली है, अर्थात इस पोस्ट पे रिक्तियां यहाँ पे है, अर्थात उसको भरना है। तो उसके लिए क्या करेगा, ये फॉर्म को डालेगा। मैं इस पद के लिए उचित योग्यता रखता हूँ, मेरे घर से निकट भी है ना, ये सारा क्या कर रहा है, ब्यौरा लिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये या एक अपने के लिए ना एक लेखन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं स्वबृत लेखन। अतः श्रीमान निवेदन है करना कि मुझे इस विद्यालय में है ना पढ़ाने की मौका दे, नियुक्त कराने की है ना अनुरोध करेगा ये। धन्यवाद निवेदक सुरेश ठाकुर, ये सारा लिख देगा, है ना फाइनली, है ना। ये फिर फाइनली दे देगा सारा क्या है, नई दिल्ली का, है ना। ये लास्ट में भी एड्रेस मेंशन कर करके मेरा स्वबृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ना, जो भी उसका लेटर है उसका सारा उसके साथ क्या करेगा, इसको संलग्न कर देगा, कहानी खत्म। समझी, ये था एक डाटा, एक एग्जाम्पल के तहत बता दिए ना, कोई दिक्कत है। हाँ स्वबृत है ना लेखन कैसे लिखना बता दिया ना, परिचय देना है, परिचय के बाद क्या करनी है, क्वालिफिकेशन दो, है ना, एक्सपीरियंस दो, अचीवमेंट दो, है ना, किसका किसका तुम्हारे पीछे हाथ रहा वो सार देना है। इसके बाद है किस प्रकार बनता है लेखन, है ना। देखो सार्थकता उसी को फिर से ये आ गया है, नहीं ठीक है अलग है ये। स्वबृत लेखन किस प्रकार बनता है उसी का है ना, थोड़ा सा और नीचे डिस्क्राइब किया, थोड़ा देखते इसको, है ना कैसे लिखा है। देखो पहले लिख दिया नाम है ना, सुरेश कुमार हो गया, पिता का नाम डाल दिया, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान ये है, ये सब क्या दे रहा, परिचय है सारा, है ना। दूरभाष नंबर ये, मोबाइल नंबर ये, मेल ये है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिख देगा, जो भी बीए है बीएससी है, शैक्षणिक योग्यता जो है डाल देगा, पीजी जो भी पीजी किया पीजीटी किया, है ना। यहाँ पे क्या है सारा शैक्षणिक योग्यता में देखो दिया, 10वां 2006 में क्या सीबीएसई बोर्ड से ये साल 72% आया, 12वीं किया 86% आया, स्नातक किया इतना परसेंट आया, बीएड किया इतना परसेंट आया, है ना, ये पीजी किया है ये इतना परसेंट आया है ना। ये सारा क्या क्वालिफिकेशन हो गया, पहला क्या था इंट्रोडक्शन, सेकंड में क्या थी शैक्षणिक योग्यता, ये सारा क्या शैक्षणिक योग्यता है ना, क्वालिफिकेशन है ना। देखो स्वबृत कैसे लिखते हैं, परिचय उसके बाद दोगी क्वालिफिकेशन, ये याद रखोगे। इसके बाद क्या अन्य योग्यताएं, क्या कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 6 महीना का, हिंदी में क्या किया जर्मन भाषा सीखा, योग्यता 6 माह का प्रशिक्षण किया, ये तुम्हारा सारा ये ब्यौरा हो गया। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। स्वबृत लेकर लिखने आ जाएगी ना, स्वबृत लिखन आएगी कि नहीं, स्वबृत लेखन लिखने के लिए आएगी या क्या हुआ, चलो नहीं आ रहा ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, परिचय, परिचय के बाद क्या देना है, क्वालिफिकेशन दे दो यानी योग्यता, जो अचीवमेंट किया है उसको लिख दो, हाँ योग्यता किसी मतलब मेंशन कर देना किसी का भी, है ना। परिचय पहले दे दो कि है ना मैं तनु कुमार, है ना मैं तनु कुमार, यहाँ घर यहाँ मेरा ये मेल है या मेरा मोबाइल नंबर है। फिर क्वालिफिकेशन दे दो कि 10 पास किए 18 में, 12 पास किए 20 में, है ना, ये बीए पास किए 24 में, है ना, यहाँ के वैकेंसी आए थे ना इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यही तुम्हारा हो गया स्वबृत लेखन हो गया। क्या इसमें दिक्कत, ये क्या दिक्कत भी है,
हाँ समझ गए ना, स्वभिहित लेखन कुछ करना है इसमें, इसकी परिचय दे दो, क्वालिफिकेशन दे दो, अचीवमेंट दे दो, हो गया। इसके बाद है ईमेल। जस्ट बताएं ईमेल है ना, ईमेल में क्या करते हैं इससे पहले हम लोग, अभी जस्ट बताएं पहले क्या लिखेंगे ईमेल के लिए। पहले आता है फ्रॉम, इसके बाद टू, इसके बाद क्या आती है सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, फाइनली क्या होता है सिग्नेचर भी आता है इसमें। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सबमिट कर देते हैं। बस यही प्रोसेस में क्या होता है ये सारा ईमेल लिखाती है। पहला क्या होता है फ्रॉम, मतलब जहां से भेज रही है, टू मतलब किसके पास है, सीसीसी, यदि विजिबल करवाना चाहती हो मेल को तो सीसीसी, बीसीसी नॉट विजिबल, सब्जेक्ट में क्या है डाल दो उसको, अटैचमेंट क्या करना चाहती हो लिख दो उसको, है ना, सिग्नेचर है ना डाल सकती हो, या फाइनल क्या करो सबमिट कर दो। ये होता है ईमेल राइटिंग। चलो देखते हैं इसमें ईमेल क्या है। सबको पता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो क्या पेपरलेस है, और ये टाइम को भी बहुत ही कम है ना, बहुत ही फ्यू सेकेंड्स के अंदर क्या करता है वर्ल्ड के किसी भी कोना में भेज सकते हैं, है ना। इसमें किसी डाक का द्वारा नहीं पड़ता, किसी डाक की जरूरत नहीं पड़ता है ना। इसमें क्या होता है डाक की जरूरत नहीं होता है, या इंटरनेट के माध्यम से इजीली क्या है एक जगह दूसरे जगह भेज सकते हैं, स्मार्टफोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा भेज सकते हैं, है ना। इसमें डाक है ना, ऐसा नहीं कि पता होता सब लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होती है। मेल लिखो, उसका जो एड्रेस उसको मेंशन करो, कहानी खत्म, डाल दो चला जाएगा, है ना। ये सारा ये था मेल थी। इसमें पहला आता है फ्रॉम, जस्ट यहाँ पे बताया है ना, ये ध्यान से देखो, पहला होगी फ्रॉम, उसके बाद आता है सीसी, ये टू, फ्रॉम के बाद सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, सिग्नेचर, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पहला है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, फ्रॉम मीन्स आपको अपनी आईडी को लिखनी होती है, यदि जिसको अपने मेल भेजा। फ्रॉम मतलब कहाँ से भेज रही हो, है ना, अर्थात अपना आईडी मेंशन करना होता है, तुम्हारा मेल वहाँ पे लिखा होगा। टू मतलब किसके पास भेज रही हो, किस व्यक्ति, किस संस्था को मेल भेजे उसका ईमेल डालना होता है उसमें। इसके बाद आता है सीसीसी, है ना, सीसी। सीसी मीन्स होता है क्या, कॉपी टू कार्बन, है ना, कार्बन कॉपी इसको बोलते हैं। इस भाग में आप जिस व्यक्ति को ईमेल आईडी लिखेंगे आपके ईमेल को एक कॉपी मिल जाएगी, है ना। सीसी मतलब क्या होता है कि जो तुम भी लिखो है वो क्या होगा उस आदमी को एक कॉपी पहुंच जाएगी, है ना। आप यहाँ पर एक से अधिक ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, एक साथ बहुत को भी कंबाइन कर सकते हैं, ये होता है सीसीसी। इसके बाद ब्लैक कार्बन कॉपी होता है ना। ब्लैक कार्बन कॉपी मीन्स क्या होता है, वो कॉपी को नहीं कर सकता, जो भी देखेगा देखेगा, है ना। ये इस प्रकार से है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में तुम क्या लिख रही हो, मानो कि स्कूल में एक क्यूज कंपटीशन हो रहा है तो लिख दोगी सब्जेक्ट में क्यूज कंपटीशन, है ना, इतना तारीख होने वाली, तो सारे बच्चे क्या करो इसमें पार्टिसिपेट करो और हमें विनर बनाओ, है ना। इस प्रकार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेंशन कर सकती हो, टैक्स बना सकती हो, लिख सकती हो, जो लिखना है टैक्स में लिख सकती हो। फिर टैक्स लिखने के बाद है ना ये सारा प्रोसेस होता है जो कि ऊपर जस्ट डिस्क्राइब कर दिए। पहला क्या होती है फ्रॉम, फ्रॉम में क्या मेंशन करोगी, तुम अपना मेल करोगी, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा तन्नू कुमारी जो हो जाएगी, है ना। टू मतलब तुम मेरे पास भेज रही तो क्या हो जाएगा रमेश कुमारी हो जाएगी। सीसीसी क्या हो जाएगी कार्बन कॉपी, मतलब जो तुम भेजेगी वो एक कॉपी मेरे पास आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे लिख सकती हो क्यूज कंपटीशन, है ना, क्यूज कंपटीशन करा रहे हैं। अटैचमेंट में यहाँ पे फाइल को, है ना, फाइल को सबमिट कर सकती हो, या फिर यहीं पे क्या है अपना फाइल को लिख भी सकती हो। यहाँ सिग्नेचर कर दोगी, फाइनली क्या सबमिट कर दोगी तो मेरे पास एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? हाँ एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री है ना उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को क्या कर रहा, मेल कर रहा। पहला क्या है फ्रॉम मतलब क्या मोहन नाम का लड़का लिख रहा है। टू में क्या है XYZ स्कूल है ना, स्कूल के पास लिख रहा है। CCC कार्बन कॉपी पहुंचेगी। विषय यहाँ पे डाल दिया अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध के लिए महोदय स्टार्ट किया यहाँ से, जैसा कि निवेदन है कि सारा ये पे ब्यौरा लिख दो कि ये चीज गेंद बैट नहीं है ना। ये लिखने के बाद मोहन लास्ट में लिख दो अपना, सिग्नेचर हो गया, ये फाइनली सबमिट कर दो, चला जाएगा ये मेल। क्या मेल लिखने में कोई दिक्कत है? हाँ जब भी कॉपी में लिखोगे तो ये लिखना जरूरी है, तब मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं दिया जाएगा।
ये फ्रॉम टू सीसी बीसीसी विषय है ना, ये सारा लिखना जरूरी है। जो वहाँ पे हम बनाए हैं ना कोलन में, ये फर्स्ट में ये लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगी तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, ये सारा क्या, हाँ इंग्लिश में लिख सकती हो, इंग्लिश में लिख सकती हो, बट वहाँ पे जो भी जिसके बारे में लिखना है ना वहाँ पे हिंदी मेंशन कर दोगे। ठीक है, हाँ फ्रॉम में लिखना तुम अपना मेल लिखोगे, हाँ फ्रॉम में लिखोगे, तुम अपना मेल लिखोगे। ठीक है, यहाँ लिख देते बढ़िया से। फ्रॉम में क्या लिखोगी, टू में क्या होगा, रिसीवर्स मेल होगा। फ्रॉम में क्या होगा, इट सेल्फ मेल होगा। इसमें लिखना मतलब क्या हुआ, कार्बन कॉपी है ना, एक कॉपी उसके पास पहुंच जाए, इसका मतलब क्या होता है, बल्ले कार्बन कॉपी। इसका जनरली यूज करते हैं जब ये हाई फाई जब यूज करते हैं ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो बीसीसी का यूज करते हैं, जनरली सीसीए में काम चल जाता है। ये था ईमेल है ना, ये बता दिए सारा क्या है ईमेल, इसका एग्जांपल ही बता दिए। उसी प्रकार से ये देखो लिख रहा है ना, फ्रॉम सुरेश कुमार लिख रहा है, ट्रांसपोर्ट दिल्ली के पास लिख रहा है, ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उसके पास लिख रहा है ना। विषय क्या है, कॉलोनी को नए बस मार्ग देने के लिए महोदय लिखा, ये सारा लिख दिया, डाटा ब्यौरा की ये चाहिए हमें। सुरेश फाइनली ये सिग्नेचर करके सबमिट कर दिया, हो गया खत्म। क्या ईमेल राइटिंग में क्या कोई दिक्कत है, ईमेल राइटिंग लिख लोगी ना, इसी को बोलते हैं ईमेल राइटिंग। इंग्लिश में भी आएगी तो ऐसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे हिंदी में ये लिखिए ना सारा डाटा, वहाँ पे लिखेगी इंग्लिश में। ये सारा डाटा हिंदी में है ना, वहाँ पे लिखोगी इंग्लिश में। सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही रहता है। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है बोलो। हाँ, इसके बाद है देखो संदेश लेखन। ये तो किसको नहीं आता है, एक संदेशा लिखने के लिए है ना। तुम लिख रही हो अपने मम्मी के पास, पापा के पास, लिख सकती हो संदेशा। संदेश लेखन इसे ही बोलते हैं है ना। क्या पढ़ाई चल रही नहीं चल रही ना, बोलता नहीं क्या तुम्हारा ये नानी घर से संदेश कोई आया है, पहले चलता था ये सब, अब चलता है संदेश नहीं चलता है ना। अब डायरेक्ट फोन लगा दो, जो भी दिक्कत है फोन लगा दो। संदेश लेखन है ना, ये अपने से पढ़ सकती हो, क्या है नहीं है, जनरली देखो बता देते हैं क्या इसका है, आउटपुट क्या आता है। देखो क्या करनी संदेश लेखन में, सबसे पहले क्या करना है, संदेश के किसी सीमा रेखा के जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा ना जाना चाहिए। कोई भी संदेश लिख रहे हो ना, ये फिक्स करो कि है ना किसी भी हम लोग क्या बॉक्सेस के अंदर गोले के अंदर लिखो, बढ़िया रहेगी। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखे है ना। जब भी संदेश लिखना स्टार्ट करोगे तो संदेश को मेंशन जरूर करोगी, दिनांक समय अवश्य लिखोगी। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में जो तुम्हारा मेन टॉपिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मानो अपना लिख सकती हो कि यहाँ का सारा जो भी यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाई, क्या मेरा बेटी है ना, मेरा बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही है, तो सब क्या मेन पॉइंट को वहाँ पे है ना दिखाने के लिए प्रभावशाली शब्दों को है ना एक बढ़िया सा वर्ड प्रयोग करोगी। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिख दोगी है ना। संदेश के सीमा कम से कम 30 से 40 शब्द के बीच होनी चाहिए। चित्रों का उपयोग कर सकती हो है ना। शायरी, दोहा, श्लोक, कविता का प्रयोग कर सकती हो। रचनात्मक सृजनात्मक होनी चाहिए। संदेश सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए है ना, मतलब छोटा होना चाहिए, और विषय पे ना कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना करके है ना, केवल जो मुख्य वस्तु है उसी वस्तु पे ध्यान देकर करवाना चाहिए। राइट, ये है देखो इसका फॉर्मेट नीचे। संदेश लेखन का प्रारूप देखो, पहला क्या है, औपचारिक संदेश का लेखन। संदेश यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ दिनांक लिखोगी, आज कितना तारीख है, मानो आज 10 है, 10/9/2025। ये है समय, मानो हो रहा 10 बज रही है, 10 AM। यहाँ संबोधन लिख दो, संबोधन यानी सोहन है ना। यहाँ पे जो भी एड्रेस लिख दो है ना, अपना नाम मेंशन कर दो यहाँ पे, फाइनली उसके बाद लिखो जो लिखनी है। ये हो जाएगा औपचारिक के लिए, समझी। यहाँ से स्टार्ट करो, क्या है नहीं है, क्या खाई क्या पकाई है ना, क्या गाई, सब लिख दो। यहाँ लिख दो सोहन, ये सारा हो जाएगी है ना। इसके बाद एक आता है औपचारिक। ये था औपचारिक संदेश लिखने के लिए
एक आता अनौपचारिक के लिए। अनौपचारिक के लिए डाटा क्या हो सकती है, सेम इसी प्रकार से दिनांक, समय, संबोधन, और ये जो भी डाटा लिखना है लिख करके अपना नाम लिख दो, ये खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की बात देखो, नीचे 2 संदेश लिख रहा है। पहला संदेश क्या, स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश लिखे, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, ये संदेश। तो पहला क्या हो जाएगी, औपचारिक हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये देश की बात आ रही है, औपचारिक। और दो सेकेंड क्या हो जाएगी, अनौपचारिक के एजाय उपयोग हम लोग करेंगे, अनौपचारिक संदेश हो जाएगी, क्योंकि किसी का बर्थडे पार्टी इंजॉयमेंट को दर्शाएगी, है ना। तो ये था तुम्हारा, है ना, 2 समझ सकती हो क्या नहीं है ना। जस्ट एक देखो लिख कर भी दिखाया है ऊपर, इसको भी पढ़ सकती हो। यहाँ से देखो लिखा है ना, संदेश क्या होते हैं, क्या लिख रहा है, संदेश शब्द की उत्पत्ति, है ना, पढ़ सकती हो, हम नहीं पढ़कर बताएंगे, सारा इजीली समझ में आ जाएगी। संदेश लिखने बता दिए कैसे लिखा जाता है ना। पहले फॉर्मेट को तैयार करोगी, है ना, ये फॉर्मेट याद करके चले जाओगे, कल लिखा जाएगा। ईमेल के लिए भी फॉर्मेट याद कर लेना, फ्रॉम टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, है ना, सारा अटैचमेंट सब याद कर लोगी। बचा स्ववृत्त लेखन का, स्ववृत्त का भी याद कर लोगी पैटर्न सारा। परिचय याद कर लोगी, पहले परिचय देना, उसके बाद क्वालिफिकेशन देना, ये एक्सपीरियंस देना, अचीवमेंट देना है, फाइनली क्या है, अपना नाम लिख करके सबमिट कर देनी है। ये था। इसके बाद और बता चुके हैं, ये विज्ञापन लेखन बता चुके हैं ना। जैसे कोई हेलमेट है तो उसको कैसे विज्ञापन जारी करोगे, लिखोगे ना कि हाथी के जैसा मजबूत हेलमेट, है ना, कभी ना टूटने वाला हेलमेट, ये सारा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हाँ, ये इस बार का लिख सकते हैं। इसके बाद आता अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है, आर्टिकल बोल सकते हैं ना, छोटा सा आर्टिकल लिखने के लिए। छोटा सा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात है, मानो एक ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है, एक ग्लोबल वार्मिंग पर आर्टिकल बनाना है, तो कैसे बना सकती हो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे, है ना, ये हो गया एक आर्टिकल हो गई। समझ में आई कैसे लिखेंगे, ये हुआ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में समझ रही हो ना, अनुच्छेद लेखन में क्या हुआ, कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको रहेगा डिस्क्राइब करने, तो कैसे लिख सकती हो, किसी आर्टिकल को लिखने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे गांव में भूकंप आया तो लिख सकती हो ना, क्या इसका कारण है, क्यों आया, है ना, कितना आया तो इससे कैसे बचा जा सकता है ना, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर आर्टिकल। कितना आया, कितना, क्या क्षति हुई, वो सारा ब्यौरा लिख करके ये क्या हो जाएगा आर्टिकल। देखो नीचे लिखा है, पढ़ सकती हूँ क्या नहीं है। इस प्रकार से ये क्या होता है, एक आर्टिकल बनाया है ना, ये क्या एक आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद देखो पत्रों का प्रकार। पत्र 2 प्रकार की होती है, पर एक औपचारिक है, क्या अनौपचारिक, ऊपर ही बताया, नीचे से फिर से आ गई है ना। औपचारिक मतलब क्या है, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी कर्मचारियों में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं औपचारिक बोलते हैं, है ना। और अनौपचारिक में क्या है, निजी व्यक्तियों के लिए, मानो अपना भाई के पास, बहन के पास लिख रही है, पिता के पास, तो ये सब क्या हो जाएगी, अनौपचारिक हो जाएगी, ठीक है। देखो ये सारे सबको लिखने आता है ना। स्कूल कॉलेजों के लिए ये सब क्या है, औपचारिक होगा, है ना, ये सब तो लिखने आता है। शिवांशी मान, है ना, प्राध्यापक महोदय जो है अपना लिख दो, महोदया विनम्र निवेदन है कि मैं इस 10वीं कक्षा का छात्रा हूँ, है ना, यहाँ पढ़ते हैं ना, ये सारा विवरण देकर के जो भी कारण है लिख दो, फाइनली सदनवाद लिख दो यहाँ पे अपना नाम, है ना। इसका परिवहन निगम के पास लिख रहे हैं, सेवा में प्रबंधक महोदय दिल्ली का नगर निगम है ना, ये सारा लिख सकती हो, महोदय सारा है ना, अपना जो भी विवरण डालना बीच में डाल दो, ये सब तो सबको पता है। जनरली आज चर्चा की है स्ववृत्त लेखन और पत्र लेखन, ये स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, और एक क्या था, 3 था ना, स्ववृत्त लेखन एक था, और एक था राइटिंग लेखन, एक था अनुच्छेद लेखन, है ना। और ये तो आता ही है, पत्र लिखने के लिए तो आता ही है ना, पिता के पास कैसे लिखना है ना, सादर प्रचलन स्पर्श पूजवर पिताजी, सादर प्रणाम, ये सारा लिखते हैं, ये सब बता चुके पहले, है ना। पहले क्या करेंगे, एड्रेस जो डालेगी तो डाल सकती हो, बढ़ना स्टार्ट कर सकती हो डायरेक्ट, पूजवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ से प्रसन्न हूँ, आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे, समझी, है ना। यहाँ लिख सकती हूँ, मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, मेरा नंबर इतना बढ़िया से पढ़ाई चल रही, थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम, तो मैथ में क्या समस्याएं को सॉल्व कर लेते हैं ना शिक्षकों के द्वारा, है ना।
ये सारा लिख करके अपना क्या कर सकती हो, लिख सकती हो। पुष्पा ये आपका प्रिय पुत्री है ना तन्नू कुमारी, जो अपना लिख दो, सारा हो जाएगा। उसी प्रकार से ITI परीक्षा को पास करने के लिए लिख रहा मित्र है ना दोस्त, ये सारा क्या हो जाएगा, सब अनौपचारिक है ये, है ना, क्योंकि मित्र के पास लिख रहा, किसी निजी व्यक्ति के पास लिख रहा है ना। ये सारा पढ़ सकती हो और इस प्रकार से समाप्त हो गई है। यानी आज पूरा देखा जाए तो हम लोग क्या किए हैं, सारा का सारा देख चुके हैं। सारा लेखन सारा क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गई है। क्या कोई दिक्कत है?